फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले हैमलेट की समरी डिस्कस करेंगे। हैमलेट विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही मशहूर और क्लासिक प्ले है। यह एक ट्रेजेडी है जो डेनमार्क के प्रिंस हैमलेट की कहानी को बयां करती है। कहानी की शुरुआत होती है जब हैमलेट के पिता, जो कि डेनमार्क के राजा थे, उनकी हत्या हो जाती है। उनका भूत हैमलेट को मिलता है और बताता है कि उसके अंकल क्लोडियस ने उनका खून किया है। क्लोडियस अब डेनमार्क का नया राजा बन गया है और हैमलेट की मां गर्टूड से शादी कर ली है। हैमलेट को अपने पिता के बदले का जुनून है, लेकिन उसके लिए यह आसान नहीं है। उसके एक्शंस और डिसीजन और भी ज़्यादा परेशानियों और ट्रेजेडी को जन्म देते हैं, जो हम आगे ड्रामा में देखेंगे। ये ड्रामा कॉम्प्लेक्स इमोशंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और मोरल डिलेमा से भरा हुआ है। हैमलेट का कैरेक्टर बहुत ही लेयर्ड और इंटरेस्टिंग है, जो लाइफ और डेथ के कॉन्सेप्ट पर डीपली सोचता है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ अ क्वेश्चन। ये आइकॉनिक लाइन भी इसी ड्रामा से है, जो हैमलेट की इंटरनल स्ट्रगल और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को हाईलाइट करती है। इस ड्रामा में आपको बिट्रेयल, रिवेंज, मैडनेस और ट्रेजेडी के ज़बरदस्त सीन देखने को मिलेंगे, जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेंगे। यह ड्रामा आपको शेक्सपियर की ब्रिलियंट राइटिंग और इंटेंस इमोशन के समुंदर में डुबा देगी। लेकिन ड्रामा शुरू करने से पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड में हुआ था और उनकी डेथ 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में लगभग 39 प्लेस और 154 सोनेट्स लिखी हैं। उनके फेमस वर्क्स हैं रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, ओथेलो एक्सेट्रा। शेक्सपियर को उनके यूनिक राइटिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से नए वर्ड्स और फ्रेसेस को इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी यूज़ किए जाते हैं। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियर के काम में हमें नेचर, लव, जेलेसी, बिट्रेयल, रिवेंज और पावर जैसी थीम्स देखने को मिलती हैं। शेक्सपियर के प्लेस को कई बार फिल्म्स, शोज़ और मॉडर्न प्रोडक्शन में भी एडॉप्ट किया गया है। इन एडोप्टेशंस ने उनके कामों को नई जनरेशन के सामने भी पॉपुलर बनाया है। अब हम इस प्ले के कैरेक्टर्स जान लेते हैं। हमारा इस प्ले का फर्स्ट कैरेक्टर है हैमलेट। हैमलेट ड्रामा का सेंट्रल कैरेक्टर है। जब उसे पता चलता है कि उसके चाचा क्लोडियस ने उसके पिता का मर्डर करके खुद राजगद्दी पर बैठ गया है, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। हैमलेट काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल है। वह अपनी माँ से भी नाराज़ रहता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसके पिता की मौत के बाद क्लोडियस से शादी कर ली थी। हैमलेट का कैरेक्टर एक ट्रेजिक हीरो का है, जो अपनी खुद की वीकनेसेस और हालत की वजह से ट्रेजिक अंजाम का शिकार हो जाता है। शेक्सपियर हैमलेट के ज़रिए इंसान के जज्बात, दर्द और समझ को खूबसूरती से बयां करते हैं। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और डेप्थ की वजह से हैमलेट आज भी लिटरेचर में एक आइकॉनिक और मशहूर कैरेक्टर माना जाता है। अगला कैरेक्टर है क्लोडियस। यह ड्रामा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बारे में यह बताया गया है कि वह शातिर, चालाक और मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला इंसान है। यह हैमलेट का चाचा और डेनमार्क का नया राजा है, जिसने अपने भाई की हत्या करके गद्दी को हासिल किया है। क्लोडियस का कैरेक्टर काफ़ी मैनिपुलेटिव है, जो अपनी चालबाजियों से सबको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। क्लोडियस एक ऐसा विलन है जो अपने मकसद के लिए हर हद तक गिर जाता है, और उसकी यह खासियत उसे ड्रामा का एक यादगार और ज़बरदस्त कैरेक्टर बनाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है गर्टूड। गर्टूड हैमलेट ड्रामा में एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। वो हैमलेट की माँ है। उसके कारण हैमलेट और उसके पति राजा क्लोडियस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है। वह एक स्ट्रॉन्ग और पैशनेट वूमन है, लेकिन उसके डिसीजंस उसके बेटे के फेवर में नहीं होते थे। उसका कैरेक्टर ड्रामे में टेंशन लेकर आता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोलोनियस। वह ओफिलिया और लेटस के पिता हैं। यह किंग के एडवाइज़र थे। ड्रामे में उनका बिहेवियर थोड़ा फ़नी बताया गया है, जो ड्रामे में थोड़ा कॉमेडी टच देते हैं, लेकिन उनका ट्रेजिक एंड होता है जब वह हैमलेट के मामले में फंस जाते हैं। अगला है ओफिलिया। ओफिलिया एक बहुत ही सेंसिटिव और वल्नरेबल लड़की है। वह हैमलेट से प्यार करती थी और उस पर काफ़ी विश्वास भी करती थी, लेकिन उसके पिता की मृत्यु के बाद उसका दिल टूट जाता है। उसका ट्रेजिकली एंड और मेंटल कंडीशन उसे एक इमोशनल कैरेक्टर बनाता है।
अगला कैरेक्टर है लेटिस। लेटिस एक वीर योद्धा है। उसका प्रेम अपने परिवार और देश के लिए गहरा होता है। उसका बदला लेने का जुनून उसके कैरेक्टर को इम्पोर्टेंट बनाता है। अगला कैरेक्टर है रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेनस्टर्न। यह दोनों हेमलेट के दोस्त और डेनिश कोर्ट के मेंबर थे। उनका कैरेक्टर शायद ही किसी और से ज़्यादा मिस्टीरियस हो, क्योंकि उनका सच्चा मकसद और वफादारी कभी भी स्पष्ट नहीं हुई। नेक्स्ट कैरेक्टर है होराशियो। होराशियो का कैरेक्टर ड्रामा में स्टेबिलिटी और लॉयल्टी का सिंबल है। होराशियो की सच्चाई और ईमानदारी ने उसे ऑडियंस का फेवरेट कैरेक्टर बना दिया है और वह हेमलेट के ट्रेजिक एंड तक उसके साथ रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फोर्टिनब्रास। यह एक शक्तिशाली और प्रगतिशील योद्धा है जिसका उद्देश्य अपने देश की स्थिति को सुधारना है। अब हम इस ड्रामा की समरी को समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है सर्दियों की एक ठंडी रात में, जहाँ डेनमार्क के एल्सिनोर किले में किंग हेमलेट का भूत घूम रहा होता है। सबसे पहले भूत को दो गार्ड देखते हैं। इसके बाद होरेशियो नाम का एक स्कॉलर भी राजा के भूत को देखता है। फिर वे राजा के बेटे को बुलाते हैं जिसका नाम भी हेमलेट ही था। भूत राजकुमार हेमलेट से बात करता है। वह बताता है कि उसके छोटे भाई क्लोडियस ने राजा बनने के लालच में उसकी हत्या की है और उसकी पत्नी गर्टूर, जो कि प्रिंस हेमलेट की माँ थी, उससे शादी कर ली थी। फिर राजा का भूत राजकुमार हेमलेट को उसकी मौत का बदला लेने के लिए कहता है और वहाँ से गायब हो जाता है। हेमलेट अपने पिता की हत्या का बदला लेने का फैसला करता है, लेकिन इसके साथ ही वह गहरे दुख में डूब जाता है। उसे यह भी नहीं पता था कि भूत की बात को सच माने या झूठ। इस सब की वजह से वह स्ट्रेस में आ जाता है। क्लोडियस और गर्टूड प्रिंस हेमलेट के इस बिहेवियर से काफ़ी घबरा जाते हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार को अचानक से क्या हो रहा है। पोलोनियस नाम के मंत्री ने कहा शायद हेमलेट उसकी बेटी ओफिलिया के प्यार में पागल हो चुका है। यह सुनकर क्लोडियस ने हेमलेट के दो दोस्तों रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेनस्टर्न को इस बात का पता लगाने के लिए कहा। उन दोनों दोस्तों ने हेमलेट और ओफिलिया की बातें सुनी और अंदाज़ा लगाया कि हेमलेट ओफिलिया से प्यार नहीं करता था, क्योंकि हेमलेट ने ओफिलिया से कहा कि वह कभी उससे शादी नहीं करेगा। फिर क्या होता है, एक नाटक मंडली एल्सिनोर किले में आती है। हेमलेट ने अपने दोस्त होरेशियो से मिलकर एक प्लान बनाया। उसने एक्टर्स को कहा कि वे एक नाटक करें जिसमें क्लोडियस को अपने भाई किंग हेमलेट की हत्या करते हुए दिखाया जाएगा। हेमलेट और होरेशियो ने सोचा कि जब वह सीन आएगा तो क्लोडियस की बॉडी लैंग्वेज से वह समझ जाएंगे कि उसने सही में मर्डर किया है कि नहीं। फिर अगले दिन इस नाटक को किया गया। जब मर्डर वाला सीन आया तो क्लोडियस घबरा गया और वहाँ से उठकर चला गया। यह देखकर हेमलेट और होरेशियो ने कंक्लूजन निकाला कि क्लोडियस ने ही हेमलेट के पिता का मर्डर किया है। इसके बाद हेमलेट अपने चाचा क्लोडियस की हत्या करने जाता है, लेकिन देखता है कि उस टाइम क्लोडियस पूजा कर रहा था। हेमलेट ने सोचा कि अगर उसको पूजा करते हुए मारूंगा तो वह सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए वह पूजा खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन तभी सिपाहियों ने उसे देख लिया और क्लोडियस और बाकी सब ने इसे हेमलेट का एक और पागलपन समझा। लेकिन हेमलेट के हाथ में तलवार देखकर क्लोडियस को चिंता होने लगी। वह समझ गया था कि हेमलेट को उसके पिता के मर्डर का शक हो गया है और शायद वह नाटक भी उसने ही करवाया था, इसलिए वह हेमलेट को इंग्लैंड भिजवाने की तैयारी करने लगा। इसके बाद हेमलेट अपनी माँ गर्टूड से सवाल जवाब करने के लिए उसके कमरे में गया, लेकिन गर्टूड ने कहा कि उसे नहीं लगता कि क्लोडियस ने उसके पहले पति किंग हेमलेट का मर्डर किया है और इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। तभी हेमलेट ने देखा कि कोई पर्दे के पीछे से छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे लगा वह क्लोडियस ही है, लेकिन वह ओफिलिया का पिता पोलोनियस था। लेकिन गलतफहमी में हेमलेट ने उसे तलवार घोंप दी, जिससे वहीं पर पोलोनियस की डेथ हो गई। इस क्राइम की सज़ा के तौर पर हेमलेट को देश निकाला दे दिया गया। उसके दोनों दोस्तों रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डेनस्टर्न को भी उसके साथ जाने के लिए कहा गया। लेकिन क्लोडियस ने हेमलेट के दोस्तों के हाथ इंग्लैंड के राजा को एक संदेश भिजवाया जिसमें लिखा था कि हेमलेट की हत्या कर दी जाए। फिर उन तीनों को समुद्री जहाज़ से इंग्लैंड भेज दिया गया। उधर अपने पिता की मृत्यु के कारण ओफिलिया दुख से पागल हो जाती है और एक दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। पोलोनियस का बेटा और ओफिलिया का भाई लेटिस, जो फ्रांस में था, वह डेनमार्क आ जाता है। क्लोडियस उसे भड़काता है कि उसके पिता और बहन की डेथ का जिम्मेदार हेमलेट ही है। यह सुनकर लेटिस गुस्से से पागल हो जाता है। तभी क्लोडियस को हेमलेट का एक पत्र मिलता है
जिसमें लिखा था कि समुद्री डाकुओं ने उनके जहाज़ पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वे डेनमार्क वापस लौट आए हैं। अब क्लॉडियस ने हेमलेट की हत्या का नया प्लान बनाया। उसने लेटिस से कहा कि वह हेमलेट से तलवारबाजी करे और उसे मार दे। वह लेटिस की तलवार में जहर लगाने वाला था। इसके साथ ही क्लॉडियस ने एक बैकअप प्लान भी रखा। लेटिस के हारने की स्थिति में वह हेमलेट को जहर मिली वाइन का प्याला देने वाला था ताकि उसे पीकर वह मर जाए। सब लोग ओफिलिया की फनल के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी हेमलेट वहां पहुंचा। लेटिस ने उसे गालियां दी और वहां से चले जाने को कहा। उसने कहा कि वह ओफिलिया की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन हेमलेट ने गुस्से में उस पर हमला कर दिया और सबके सामने कबूल किया कि वह सच में ओफिलिया से प्यार करता था। सैनिकों ने दोनों को किसी तरह से छुड़ाया। महल में हेमलेट अपने दोस्त होरेशियो को बताता है कि इंसान को मौत के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, वह कभी भी आ सकती है। तभी क्लॉडियस का दूत वहां आता है और कहता है कि लेटिस ने उसे तलवारबाजी के लिए चुनौती दी है और हेमलेट इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन उन दोनों का तलवारबाजी का युद्ध शुरू हो जाता है। इसमें हेमलेट की जीत होती है। क्लॉडियस जीत की खुशी के बहाने उसे वाइन का प्याला ऑफर करता है, लेकिन हेमलेट उस प्याले से वाइन पीने से मना कर देता है। तभी गर्टूड उस प्याले से वाइन पी लेती है और जहर की वजह से जल्द ही उसकी डेथ हो जाती है। तभी लेटिस पीछे से हेमलेट पर जहर वाली तलवार से हमला करता है, लेकिन हेमलेट एकदम से नहीं मरता। वह लेटिस से लड़ता है। कुछ देर लड़ने के बाद लेटिस खुद ही अपनी तलवार से कट जाता है और उस पर जहर का असर होने लगता है, लेकिन मरने से पहले वह हेमलेट को बता देता है कि क्लॉडियस ने ही वाइन के प्याले में जहर मिलाया था, जिससे उसकी माँ की डेथ हो गई। इसके बाद लेटिस भी मर जाता है। गुस्से से भरा हेमलेट जहर वाली तलवार क्लॉडियस को घोंप देता है। इसके बाद वह उसे बची हुई जहरीली वाइन भी पिला देता है। जल्द ही क्लॉडियस भी मर जाता है, लेकिन अब तक हेमलेट पर भी जहर का असर हो चुका था। अपना बदला ले लेने के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। तभी नॉर्वे का राजकुमार फोर्टिनब्रास वहां आता है। वहां खून से सनी लाशें देखकर हैरान हो जाता है। होराशियो उसे हेमलेट की पूरी कहानी सुनाता है। राजकुमार आदेश देता है कि सम्मान के साथ हेमलेट का अंतिम संस्कार किया जाए। इसके बाद फोर्टिनब्रास वहां का राजा बन जाता है। इसी के साथ इस ड्रामा की समरी ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस समरी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।